जैसे साल का पहला महीना, साल का पहला महीना, अव्वलीन माह साल, या साल का तीसरा मौसम। भाई हिंदुस्तान में तो 3 ही मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात। ईरान में 4 हैं, अभी जिक्र करेंगे उसका। साल का तीसरा मौसम सुमीन फसले साल। जैसे आधी रात है, निस्फ शब, निस्फ शब या नीमय शब। अब जैसे कभी कभी होता यह है कि कई चीजें हैं, अब हमको तीसरी चीज की तरफ इशारा करना है, बताना है, मंगवाना है, या चौथी या पांचवी जो भी हो, तो उसको कैसे करेंगे? ने चौथी कुर्सी मिसाल के तौर पर, चौथी कुर्सी, चहारुमीन संदली, या किसी को घर पता बताना है कि कितने नंबर पर है, जैसे 5वां घर है तो पंजमीन खाने यानी 5वां घर। अब मौसम की बात हमने की थी, अब उसके बारे में बताया जाए। जैसे एक साल चार फसल است, यानी एक साल में 4 मौसम होते हैं। एक साल 4 फसल است। एक साल में 4 मौसम होता है या होते हैं। अब वो पहले तो चारों फसलों या मौसमों का नाम लिखें। फसल अव्वल बहार است, पहला मौसम बहार का है, या पहला मौसम बहार का है, या पहला मौसम है बहार है। फसले दोवम ताबिस्तान است, ताबिस्तान यानी मौसम गर्मा। दूसरा मौसम गर्मा है या गर्मी का मौसम है। फसले सुवम
फसल सिवुम, पाइज अस्त, यानी तीसरा मौसम खिज़ां है। तीसरा मौसम खिज़ां है। फसल चहारूम, फसल चहारूम, ज़मिस्तान अस्त, ज़मिस्तान यानी सर्दी, चौथा मौसम सर्दी का है। अब इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जिससे फसल अव्वल की जगह या फसल दुवुम की जगह तो दुमीन फसल या फसल सुवुम की जगह सुमीन फसल या चहारुमीन फसल, इस तरह से भी लिखा जाता है। अब जैसे अब कौन कौन से महीने किसके हैं, जैसे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी है, अरबी में मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदुस्तानी यानी बिक्रमी में चैत बैसाख से शुरू होता है महीना। इसी तरह से फारसी में भी है, तो सबके नाम अलग अलग हैं। और उसको यहाँ पर जैसे माहाए, क्योंकि पहला मौसम बहार है, माहाए फसले बहार, कौन कौन से महीने हैं, बल्कि इसको इस तरह से लिखा जाए, माहाए फसले बहार। फरवरदीन, उर्दी बिहिश्त, फिर खुर्दात। अब है माहाए फसले ताबिस्तान, तीर मुर्दाद, और उसके बाद है शहरीवर। माहाए फसले पाइज, मेहर आबान आज़र। अब है माहाए फसले ज़मिस्तान, इसमें दी, बहमन, फिर इसफंद। तो गोया 4 मौसम और 12 महीने हैं। फरवरदीन, उर्दी बिहिश्त, खुर्दाद, ये तो मौसम बहार के महीने हैं। फिर तीर, मुर्दाद, शहरीवर, मेहर आबान आज़र, दी, बहमन, इसफंद। अब ये है कि एक हफ्ता जैसे 7 दिन का होता है, तो उसको फारसी में कैसे लिखेंगे।
एक हफ्ते, हफ्त रोज अस्त, यानी एक हफ्ता हफ्त रोज अस्त, यानी एक हफ्ता 7 दिन का होता है। अब ईरान में हफ्ता का पहला दिन शनिचर है, तो क्या करेंगे उसको, दर ईरान अव्वलीन रोजे हफ्ते शंबे अस्त, शंबे अस्त, यानी पहला दिन क्या है ईरान में, शनिचर है। आखरीन रोजे हफ्ता या हफ्ते जुमे अस्त, आखरीन रोजे हफ्ता जुमा अस्त। अब दिन के नाम भी मालूम होना चाहिए, जैसे शंबे यानी शनिचर, सैटरडे, यकशंबे यानी इतवार, संडे, दोशंबे सोमवार या पीर, मंडे, सेहशंबे यानी मंगल, ट्यूसडे, चाहारशंबे, बुध, वेडनेसडे, इसी तरह से पंजशंबे, जुमेरात, जुमा या फिर आदीन, आदीना भी कहा जाता है जुमा को, उर्दू में तो जुमा ही होता है, फ्राइडे। तो गोया ये दिनों के नाम हो गए। अब इसमें कुछ सवालात भी होते हैं, जैसे पूछ लिया जाए एक साल चंद फसलस्त, तो जवाब क्या दिया जाएगा, अभी बताया गया था, एक साल 4 फसलस्त वगैरह वगैरह। अब गिनती पर मुश्तमिल कुछ जुमले देखते हैं, जैसे 5 कलम, 5 कलम, खामा के माने भी कलम के होते हैं, खुदकार के माने भी कलम के होते हैं, जैसे 5 कलम, तो
पंज कलम पंज खामे पंज खुदकार। इसी तरह से 7 मुर्गियां हफ्त माखियान या अगर कहें 5 कलम या 5 कुर्सी यहाँ है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? 5 कुर्सियाँ यहाँ हैं तो कुर्सी की फारसी संदली, पंज संदली या हस्तन या पंज जमा भी है संदलीहा, यानी कुर्सियां यहाँ हैं तो संदलीहा या हस्तंद। या अगर कहें 2 साल और 3 महीने, दो साल से माह। इसी तरह से पहला दिन तो रोज़े अव्वल या अव्वलीन रोज़ या रोज़े यकुम या यकुमीन, इस तरह से लिखते हैं। जैसे या कोई जुमला ले लें, खुदा का पहला घर खाने काबा है। या काबा खुदा का पहला घर है। काबा खुदा का पहला घर है। तो तर्जमा करेंगे काबा नखुस्तीन खाने खुदास्त, या खुदा का घर का पहला घर काबा है तो नखुस्तीन खाने खुदा काबास्त। खाने खुदास्त। जैसे साल का पहला महीना अरबी के हिसाब से क्या है? मुहर्रम है, तो साल का पहला महीना मुहर्रम है। साल का पहला महीना मुहर्रम है। तो तर्जमा कैसे करेंगे इसको? पहला का बताया गया अव्वलीन माह साल मुहर्रम अस्त, यानी साल का पहला महीना मुहर्रम है। या रमज़ान शरीफ
9वां महीना है। ये तो हो गया साल का पहला महीना मुहर्रम है। अगर कहें दूसरा महीना तो दूमीन या दूम माह साल सफर अस्त। अब जो महीने हैं दिए हुए अभी हम लिख देते हैं उसको। अरबी महीनों के भी नाम फारसी महीनों के तो लिख दिए गए। तो रमज़ान शरीफ माह नहुमस्त, रमज़ान शरीफ माह नहुम अस्त। यह हफ्ते का पहला दिन शनिचर है। हफ्ते का पहला दिन शनिचर है। रोज़े अव्वले हफ्ते शंबे अस्त। यह हफ्ते का पहला दिन शनिचर है। या अगर कहा जाए हफ्ते का दूसरा दिन इतवार है तो यहाँ रोज़े दुवुमे हफ्ते यकशंबे अस्त। इसी तरह से फिर तीसरा दिन क्या है, चौथा दिन क्या है, तो उसी में उस हिसाब से फिर ये बढ़ाते जाएंगे। रोज़े अव्वल की जगह दुवुम, या अगर तीसरा है तो सेवुम, चहारुम, इस तरह से ये जुमले बनते चले जाएंगे। या कभी कभी कहा जाता है कि फलां 10वीं क्लास में है या 12वीं में है, तो जैसे ज़ैनब 12वीं क्लास में है। तो ज़ैनब दर्जे दुवाज़दहुम अस्त, यानी ज़ैनब 12वीं क्लास में है। दर्जे की जगह फारसी में क्लास का भी इस्तेमाल आजकल राइज है। या इसी तरह से माजिद 10वीं क्लास में है तो माजिद दर क्लासे दहुमस्त। इस तरह से जुमले बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं अरबी महीनों के नाम, ये भी मालूम होना चाहिए। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादियुल अव्वल, जमादियुल अव्वल, जमादियुल आखिर या जमादियुस सानी भी कहा जाता है। फिर रजब या रजबुल मुरज्जब, रजबुल मुरज्जब या रजब दोनों कहा जाता है। आसानी से याद रखने के लिए रजब ही काफ़ी है। शाबान, तो शाबान के साथ मुअज़्ज़म भी लगाया जाता है, शाबानुल मुअज़्ज़म। फिर रमज़ान, रमज़ान के साथ मुबारक भी लगाया जाता है, शरीफ भी लगाया जाता है, रमज़ानुल मुबारक। तो रजब, शाबान, रमज़ान, उसके बाद शव्वाल। शव्वाल की पहली तारीख को ही लोग ईद मनाते हैं।
ज़ीक़अदा, मिला के भी लिखते हैं, अलग अलग भी। ज़ीक़अदा, ज़िलहिज्जा। तो इस तरह अरबी महीनों के 12 नाम इस तरह से आ गए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर दूसरे मौजू पर बातचीत होगी। खुदा हाफिज़।